प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी 12th क्लास का टोंक जिले का पेपर है ये। ठीक है, टोंक जिले में हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन पेपर में पहला ये पैसेज था जिसमें आपको लिखा है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मेन महत्व क्या है कि उसका पूर्ण रूप से जो है किसी भी इंसान का जो है क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, यानी कि उसको विकसित किया जाए, उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसेज जो है आप समझ रहे हैं, ये दिया गया इजी पैसेज है, इसको पढ़ना है, इसके बाद में आप इसके आंसर्स को देंगे। तो इस तरह का ये पैसेज है, इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ आपको। ये पैसेज आपके सभी के पास जिसने टोंक में पेपर दिया है उनके पास होगा, और जो दूसरे जिलों में देना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, ताकि इसमें से पता चले कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी नई शिक्षा नीति जो है आपको वो भी दी गई है। इसमें 10+2+3 जो सिस्टम है ये जो 10+2+3 वाला जो है, इस सिस्टम को हटाने के बाद में आपकी नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है, उसको भी हम देखेंगे इसमें, जो कि 5+3+3+4 जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है रिप्लेस किया गया है 10+2+3 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। अभी हमने पहली लाइन पढ़ा, उसी का ये क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिफेक्ट इन आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ टू थियोटिकल। यहाँ पे थियोटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। यानी कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं केवल पढ़ते हैं, अक्षरों में पढ़ते हैं, बाकी हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। लैब्स नहीं है स्कूलों में, आप देखते हैं एक्चुअल में लैब्स जो होनी चाहिए। आदमी 12th में चला जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल्स में H2SO4 सॉल्यूशन की बात करें तो उसको नहीं पता है कि H2SO4 जो है आपका कंसनट्रेटेड होता है या डाइल्यूट होता है या होता है दोनों, तो कैसा होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब चीज़ें जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पैसेज में लिखा हुआ है एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू है अपनी 5+3+3+4। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है डिफेक्ट। ठीक है ना, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, तो इस तरह से हम इसका जो है फॉल्ट का एक सिमिलर वर्ड डिफेक्ट बता सकते हैं, पैसेज में अवेलेबल है। उसके बाद में द प्रेजेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन टीचेस अस द डिग्निटी ऑफ लेबर। ये क्या सही है? तो नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका ये आंसर। अब आते बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आपका फिर से एक जो पैसेज है इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इस पैसेज का आंसर देना है। यहाँ पर इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में जो है बताया गया कि इज़ ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट। यानी कि रैपिड रेट मतलब ये स्लोली स्लोली सही एक स्तर से बढ़ रही है। द वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म जनरेटेड रुपीज़ INR 6.4 ट्रिलियन और 6.6% ऑफ द नेशंस GDP इन 2012। ये भी है कि 2012 में जो है इस तरह से आपने 6.6% नेशन की GDP से कमाया, बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज जो है उसके ऊपर दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद में यहाँ पे राजस्थान की जो बातें हैं वो भी बताई जाएंगी कि जोधपुर है राजस्थान में, जो कि आपका एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है फोर्ट जो है उस मिलेंगे आपके। जोधपुर के फोर्ट आपने देखे होंगे, जो जोधपुर के निवासी हैं उन्होंने देखा होगा, और जो राजस्थान के निवासी हैं वो भी कई बार गए होंगे। ज़रूरी नहीं कि सब लोग जाएं, लेकिन जोधपुर जैसे इलाकों में, जैसे आप अलवर में आएंगे तो भरतरी मिलेगा आपको, जोधपुर में आपको फोर्ट मिल जाएगा, आपको बीकानेर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, अजमेर में आप चले जाएंगे दरगाह मिल जाएगा। इसी तरह से आप जैसलमेर वगैरह में चले जाएंगे तो आपको जैसलमेर पहुंचने से पहले जो आपका परमाणु केंद्र है वो भी आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पैसेज है, पैसेज को आप समझने के बाद में इसके आंसर्स देंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रो एट एम एन एट एन एन है, ये एम नहीं है, एन इन एनुअल इन एवरेज रेट ऑफ डैश ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो 7.9 जो है पैसेज में इसका आंसर मिलेगा आपको। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट वाज लीड बाई। तो वो राव जोधा के जोधा ने, राव जोधा जो थे उन्होंने जो फोर्ट है जोधपुर का उसका जो फाउंडेशन है नींव रखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, इसमें कि आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है कि आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। यस, आपका जो है थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है चीरा नाथ जी क्रूज राव जोधा बाई सेइंग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूअर
सिटिएबल सफ़र स्केसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, ऑल फेल इल हेयर। तो ऑल फेल इल हेयर में आपका क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर है। द हिल वॉज नोन एज, यहाँ पे बैरीचीरा। बैरीचीरा जो है वो कौन सा, तो माउंटेन ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। इसमें क्या है, ऑप्शन भी ऐसे दे दिए और क्वेश्चन भी ऐसे दे दिए, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पार्ट है आपका सेक्शन बी, और इसमें थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट द मेडिकल चेकअप कैंप अरेंज इन योर स्कूल नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे मतलब आज लेटर लिख रहे हैं तो 7 दिन पहले बाद की बात बता रहे हैं, और एज ए प्रिंसिपल आपको लिखना है। तो आप अपने स्कूल का नाम जो है वो डाल देंगे, कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। और नोटिस जो है आपका 16 दिसंबर 2021, जैसे आज की डेट में मैं पेपर बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया हेल्थ कैंप के लिए नोटिस जो है ये है, और ये नोटिस जो है आप यहाँ लिखेंगे नीचे यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप ऊपर नीचे लिखे, कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको लिखना है दिस इज़ टू इन्फॉर्म all the student that your school is organizing a medical health checkup camp for the student as well as staff members. A team of the doctor from the Max Hospital would be concluding the कैंप ऑन 19 दिसंबर 2021। जिस दिन का आपने डेट डाला है उसके 7 दिन के बाद का ये डेट डालना था। विच इंक्लूडेड ब्लड प्रेशर चेकअप, फिजिकल एग्जामिनेशन, आई चेकअप, डेंटल चेकअप एंड BMI चेकअप। इंटरेस्टेड मेंबर्स कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज द एट द रिसेप्शन। और यहाँ पे आप अपना प्रिंसिपल जो है, आपको प्रिंसिपल के लिखना है, खाली प्रिंसिपल, ऑर्डर बाय प्रिंसिपल या डायरेक्ट प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। और ऑप्शन में जो है यहाँ पे लिख सकते थे आप, यू आर मिस वर्षा कुमारी, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस पूजा गुप्ता टू अटेंड हर एल्डर्स ब्रदर मैरिज पार्टी ऑन 24 दिसंबर 2021। जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन का डेट डाल दिया है, एट 8 PM एट मारुति पैराडाइज जयपुर। रिस्पॉन्ड फॉर्मली टू द इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस। तो आपने जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया है उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, यू आर आयुष और आयुषी स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भनस्थली। यूअर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लास्ट वीक, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। ठीक है, ये भी मैंने करवाया है तो इसको भी आप देख सकते हैं। 2022 के मॉडल पेपर्स देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सारे सब्जेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पार्ट में है आपका यहाँ पे जो है, चेंज द पैसेज इनटू हिंदी, यानी कि इसको ट्रांसलेट करना है। वर्क इज एसेंशियल फॉर मैन, यानी कि मनुष्य के लिए काम जरूरी है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल राइट वर्क गिव अस हैप्पीनेस, यानी कि जो है ये सभी सही काम हमारा का स्रोत है जो हमें खुशी देता है। और इट इज़ की टू ऑल प्रोसेस, यानी कि ये सभी प्रगति की कुंजी है। वर्क इज़ लाइफ और आइडलनेस इज़ डेथ, यानी कि काम ही जीवन है और आलस्य मृत्यु है। इट इज़ सैड वर्क इज़ वर्कशिप, यानी कि हम कहते हैं कि काम ही पूजा है। उसके बाद में आप नेक्स्ट कर सकते हैं इसको, टू वर्क इज़ टू प्रे, यानी कि आपका काम करने के लिए प्रार्थना करना है। और टैगोर सेज गॉड इज़ द टिलर ऑफ द हार्ड ग्राउंड एंड द पाथ मेकर। ठीक है, तो टैगोर कहते हैं कि भगवान कठोर ज़मीन पूजा है और जो काम करने के लिए वो प्रार्थना करना, ये मतलब आपको मेकर बना देता, पाथ जो है आसान बना देते। ठीक है, और इसके बाद में आपका जो आपका भगवान जो है, टैगोर कहते हैं भगवान कठोर ज़मीन के जोतने वाले और पथ निर्माता हैं। और उसके बाद में आप लिख देंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू गुरुदेव इज़ टू वर्क एंड सर्व अदर्स। तो गुरुदेव के अनुसार पूजा का सबसे अच्छा तरीका है काम करना और दूसरों की सेवा करना। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हिंदी में मैंने यहाँ कन्वर्ट करके लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट ए लेटर टू एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट द ऑन गोइंग थिप्स गोइंग इन योर टाउन। उसके बाद में इसी का और पार्ट है, राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, आपको एड्रेस तो दिया नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रामनगर जयपुर सिटी, डेट आज की डाल दी मैंने। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख करके फिर आप उसको ध्यान को केंद्रित कर देंगे कुछ वर्ड्स में। आई एम रेजिडेंस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, और लोकेलिटी मैंने अभी आप ऊपर दे दी, वो दे दी। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट
द रेजिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम with the poor street light condition in our locality. I hence request on behalf of the colony and the residents to kindly take necessary steps as soon as possible and get the street lamps repaired or replaced. Thanking you yours faithfully. आप नाम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं और नीचे आपका एड्रेस जो आ जाएगा वो लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं है, बाकी ऑप्शनल है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको एज सून एज से जोड़ना है। आई रीच स्कूल इट बिगन टू रेन, तो एज सून एज आई रीच स्कूल इट बिगन टू रेन। उसका दूसरा जो क्वेश्चन है इसको इफ़ से जोड़ना है। यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसको दो तरह से जोड़ सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कैसे करना है आपको। नेक्स्ट है कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट सेंटेंस एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे राहुल इज़ ए सिंगर, अशोक इज़ ऑल्सो ए सिंगर, तो यूज़ बोथ एंड, ठीक है, यूज़ क्या करना है बोथ एंड, तो राहुल एंड अशोक बोथ आर सिंगर, दोनों हमने यूज़ कर लिए। अब इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन इसमें ही मेड ऑल एफर्ट्स ही कुडंट गेट द जॉब, यहाँ पे यूज़ करना है दो, तो दो ही मेड ऑल एफर्ट्स ही कुडंट गेट द जॉब। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां इसमें पूछा गया है राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजेस, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है द फायर मैन डैश द फायर आफ्टर 2 आवर्स, तो द फायर मैन पुट आउट द फायर आफ्टर 2 आवर्स। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है ही विल डैश हिज बिजनेस विद द पार्टनर, तो ही विल कैरी ऑन हिज बिजनेस विद द पार्टनर। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, ऑन द रिवर नहीं आएगा, ओवर द रिवर, ठीक है, पुल के ऊपर से, पुल के ऊपर नहीं, पुल के ऊपर से, तो ओवर द रिवर। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 years, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा आपका सेक्शन सी, इसमें आपको जो है ये एक्सट्रैक्ट है इसको रीड करना है। सविता ये यंग गर्ल इन ड्रेब पिंक ड्रेस, इस तरह से ये लिखा हुआ है, और इसका जो आंसर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज सविता डूइंग, उसके बाद में इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और व्हाट डिड डज द वर्ड इट हियर रेफर टू, तो इट यहाँ पर क्या है सिम्बलाइज में, इट जो है आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन पॉजनेस, ठीक है, प्योजनेस, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका जो सिमिलर वर्ड है उसको। उसके बाद में नेक्स्ट जो है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट टू ब्राइट, ब्राइट जो है आपका वो हो जाएगा, तो इसका डार्क टाइप में आपका जो है आना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का मिल जाएगा इस वर्ड में, तो आप इसको पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आराम से देख लेना, थोड़ा सा आपको इसमें मिल सकता है, और बाकी और चेंज हो तो आप देख लेना। उसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें नेम द फ्रेंच टीचर आपको बताना है, फ्रेंच के टीचर का नाम क्या था। उसके बाद में दूसरा है हु वाज द नेटर ऑफ द डीप वाटर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल, आपको पता है सीमापुरी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द नेटर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, कहाँ पे उसने करा था, तो IAMC पूल जो है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स वाला, जो अपनी मदर को लेके जाता है। और उसके बाद में व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, तो ये वाला आप दोनों में से कोई भी एक करना है या दोनों करना है, यहाँ पे देख लेते हैं, एनी वन करना है, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो दो दिए गए हैं इनमें से, पहला तो ये है और दूसरा ये है। इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो नेम द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार, तो उसकी मदर ही बैठी थी, आपको सभी को पता है। उसके बाद में यहाँ पे मिस प्रिंट भी है, मदर की जगह MOTHE लिखा है, ठीक है, तो ये मिस प्रिंट भी है। उसके बाद में डू द चिल्ड्रेन लिव हैप्पी लाइफ इन स्लम्स, तो यहाँ पर आपको उसमें आपका स्लम वाला जो चैप्टर है उसमें से आएगा। व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएट्स मदर, तो पोएट्स मदर जो है आपका क्या एज थी, तो एट द मदर एट 66 वाला ही है, तो आपको पता ही है। उसका 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट द करेक्ट लेटर ऑफ द आंसर इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पर आपको राइट लेटर चार्लीज वाइफ वॉज, तो वो कौन थी, तो लॉजे थी, या यहाँ पे 3 ऑप्शन और थे इनमें से थी, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद द टाइगर किंग सक्सीड इन किलिंग 100 टाइगर्स, तो आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सदाव
एंड हैन मीट एट द फर्स्ट टाइम इन, तो कहाँ पे वो मिले थे ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 15 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपका पूछा गया है क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट गिफ्ट डिड द टाइगर किंग विश टू गिव हिज सन ऑन हिज थर्ड बर्थडे, आपको सभी को पता है वो टाइगर ही देना चाहता था उसको। उसके बाद में व्हाट देयर रियली द थर्ड लेवल, और उसके बाद में नेक्स्ट है वेयर डिड हिज फादर सेंड सदाव, और उसके बाद में हु बेंट टाइगर हंटिंग इन प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो ये आपको ये कॉमन क्वेश्चन है, इनके आंसर्स मैं करवा चुका हूँ। 2022 का मॉडल पेपर अगर आपने देखा है तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो आपने देखा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और जो क्वेश्चंस में आपके कन्फ्यूज़न था उसको मैंने दूर किया। और बुक के क्वेश्चंस आप आसानी से बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं, और चाहें तो मैंने जो वीडियो बनाए हैं इंग्लिश के दूसरे ज़िलों के उनमें भी सॉल्व कराए हैं। तो सभी ज़िलों में जो क्वेश्चंस हैं कॉमन, कई काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन है, तो उन सभी के आंसर्स मैं हर जगह पे नहीं दूंगा। तो जहाँ जहाँ जो जो वीडियो बनाए हैं उनको देखोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, कि आपको जो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2022 एग्जाम में। तो हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन को ऐसे ढीला मत छोड़ देना। इन क्वेश्चंस को सभी ज़िले के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको चूस डालो, रगड़ डालो, ताकि आने वाले टाइम में 90+ आप स्कोर कर डालो। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जो जो वीडियोस हमने डाले हैं और जिन जिन वीडियो को हम डाल रहे हैं उनको देखते जाइए। सारे सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता है नहीं आपको। बस केवल समय संयम रखें और समय के साथ चलते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम।